हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मेरे फेवरेट टीचर डिपेंड्स कि मैं कौन से स्टेज में था। उसमें से एक भैया का नाम है विकास भट्ट सर। हम अपने फेवरेट टीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो अंकित सर मेरे फेवरेट टीचर थे, जो कि मेरे प्रोफेसर भी थे कॉलेज टाइम पे। उसने मेरे नाम से लड़ाई कर ली थी कि तूने भैया के बारे में ऐसे कैसे बोला। मेरे फेवरेट टीचर अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं जिनका नाम संतोष सर हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। हम अपने फेवरेट टीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक आइडियल टीचर्स मानते हैं हम उनको। बट मेरे फेवरेट टीचर्स में से एक है विनोद सर, जो मुझे स्कूल में मिले थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा लाइफ में चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने उनके साथ शेयर किया है। वो हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने लाइफ में आपको क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, उन सब में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हमारी, ठीक है। और फिर ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स हैं, लाइक मेरे कोचिंग में हिमांशु सर, संजय सर, विकास भट्ट सर, जिन्होंने साइंस और मैथ्स को बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है हमारे लिए। जैसे कि अब जैसे मैंने साइंस पढ़ा ट्यूशन में, मैथ्स पढ़ा, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ मुझे अब साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। उनकी वजह से ही मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था। और ये मतलब एक तरीके से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि आप किसी टीचर से पढ़ के उनके सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो कि हाँ मुझसे ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। और एज अ प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ, तो मेरे प्रोफेशन में भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ कि वो मुझसे बिल्कुल फ्रैंक रहे, मैं उनको उनकी लाइफ लेसन्स में सपोर्ट करूँ, उनको डिसीजंस लेने में सपोर्ट करूँ। आई एम ग्लैड कि मेरे पास मेरे बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं कि मैम आप बहुत फ्रैंक हो, आप ठीक हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाते हो। तो बस यही। और वैसे तो हमारी लाइफ में सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ऐसे ही मेरे टीचर्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। थैंक यू। अंकित सर मेरे फेवरेट टीचर थे, जो कि मेरे प्रोफेसर भी थे कॉलेज टाइम पे, एंड उनसे काफ़ी कुछ सीखा बियॉन्ड एकेडमिक्स मैंने। तो बहुत बार ऐसा होता था, हमारा इंटरेक्शन मेनली ऑनलाइन हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ जब भी हम मिलते थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया भी है मुझे, लाइक ज़िंदगी को कैसे देखना है, कैसे जीना है, एकेडमिक्स से बियॉन्ड। वो मैंने कभी सीखा नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करी है पहले भी, जो कि मेरे को भी मोनोटोनस लगती थी, मुझे खुद नहीं पता था जब तक बाद में मैंने नए तरीके से अप्रोच नहीं किया अपने सब्जेक्ट्स और एकेडमिक्स को। सो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया है और वो यूनिक थे इस एस्पेक्ट में। बाकी लोग भी अपने अपने एस्पेक्ट में यूनिक थे, बट ही वॉज द वन। यू आर द बेस्ट, दिस वॉज द बेस्ट फीडबैक विच आई गॉट, ठीक है। एंड इसके अलावा भी सारे फीडबैक अच्छे मिले, बट कभी भी फीडबैक आपको स्टूडेंट सामने से आके नहीं देता है। सामने से आके वो आपकी तारीफ़ कर सकता है, बट फीडबैक और तारीफ़ में आई गेस अंतर होता है बहुत ज़्यादा। संजय भैया, हिमांशु भैया को स्टूडेंट्स आके बोलते थे कि आकाश भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नेगेटिव फीडबैक भी मिलते हैं फ्रीक्वेंटली, बट मैं उसको नेगेटिव एज एन देखता नहीं हूँ जैसे बाकी टीचर्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, बट बिकॉज वो एक लाइफ लेसन होते हैं आपके लिए, एक लेसन साबित होते हैं, बिकॉज आप उससे सीख सकते हो, अप्रोच आप अपनी बदल सकते हो टीचिंग की। आपका जो टीचिंग का अप्रोच है सबको पसंद नहीं आ सकता है कभी भी, इसलिए वो आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो अपने टीचिंग मेथड्स में उसको। मेरे बहुत ही लिमिटेड फेवरेट टीचर रहे हैं। उसमें से एक भैया का नाम है विकास भट्ट सर। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था मेरे को मैथमेटिक्स में। मतलब मेरे को पहले दिक्कत आती थी, लेकिन ये है कि उनके कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका बहुत सही था। तो ये फॉर्मूले वगैरह रिमेंबर करने में, स्टेप वगैरह को बहुत सही से फॉर्मलाइज करने में, तो काफ़ी हेल्प मिली मुझे उसमें, ठीक है ना। बाकी दूसरे हैं स्कूल के टीचर हैं, उनका नाम था वीपी कौशिक सर। मतलब वो फिजिक्स एक्सप्लेन करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा मैथोलॉजी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व करके पढ़ाते थे, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। और एक मेरे कॉलेज की मैम है, लास्ट ईयर में मिली थी, उनका नाम था जेजी मैम, पूरा नाम नहीं पता है, ठीक है। तो वो मतलब बहुत बढ़िया मैडम थी। वो बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती थी, ठीक है ना। बहुत ही मतलब पूरे लेक्चर में बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ पढ़ाती थी। मतलब जैसा पहला लेक्चर का स्टार्टिंग लगता था, वैसे ही लेक्चर का एंड लगता था। मतलब बिल्कुल एकदम स्मूथ, मतलब लगता ही नहीं था कि यार पूरे 1 घंटा बीत गया पूरा। तो बहुत बढ़िया टीचर थे वो सारे।
मतलब एकेडमिक छोड़ करके और भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले, मतलब टीचर्स तो नहीं है, मतलब आसपास के दोस्त ही हैं मेरे, ठीक है ना। जैसे मेरी मम्मी बहुत बढ़िया टीचर है मेरी, ठीक है ना। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई मुझे, मतलब जो भी संस्कार वगैरह हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हिमांशु एक बहुत बढ़िया टीचर रहा है मेरे लिए, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं पहले गलत करता था, मैंने उससे देख करके काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, ठीक है ना। बाकी मेरा एक दोस्त है पवन, ठीक है ना। मेरा दीपक एक दोस्त है, ठीक है ना। इन लोगों से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो इनको भी मैं एज अ टीचर ही देखता हूँ, ठीक है। और मेरे पापा, मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। फीडबैक तो मतलब वैसे वही है, क्या कहते हैं, जैसे मुंह पे बोलते नहीं है लोग, ठीक है। लेकिन ये कि उनके नेचर को देख के पता लग जाता है कि मतलब उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर उनके एक्सप्रेशन को देख के कि हाँ भैया, मतलब एक स्माइल देख करके पता लग जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ तो बच्चों को मुझे जो स्माइल होती है, मतलब वो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार ये वहाँ पे समझ में नहीं आया लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती है समझने में कि हाँ फीडबैक है। इसके अलावा ये कुछ टीचर पेरेंट्स आकर के कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सर मतलब हमने तो अपने ज़माने में कैसे टीचर देखे थे, आप कैसे हैं, तो ये थोड़ा सही लगता है। मेरे फेवरेट टीचर अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं जो जिनका नाम संतोष सर हैं। वो मेरे को एक्चुअली, मैं यूट्यूब पे अपना सब्जेक्ट रिलेटेड मैं वीडियोस खोज रहा था, तो उसी में मेरे को एक संतोष सर मिले। मैंने उनकी एक वीडियो देखी, फिर अगले दिन मेरे को अच्छा लगा उनकी वीडियो, तो मैंने अगले दिन भी देखी, तो मेरे को बहुत बढ़िया टीचर लगे। इसी हिसाब से मैंने अब तक मेरे बेस्ट टीचर वही रहे हैं। और मेरे दूसरे टीचर भी हैं, एक इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे जो कि आज भी पढ़ा रहे हैं, जो लूडो कैसल 4 में वन ऑफ द बेस्ट टीचर है इकोनॉमिक्स के, जो कि मेरे को बहुत बढ़िया लगे। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं। स्ट्रिक्ट मीन्स जैसे कोई बच्चा होमवर्क भी नहीं किया, ठीक है, कोई मिसबिहेव कर रहा है क्लास में, कुछ भी उल्टा सीधा, अगर उनका एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा अगर पेंडिंग भी रख ले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उसके लिए। तो वो मेरे को डिसिप्लिन में एज अ डिसिप्लिन टीचर बहुत बढ़िया लगे। मेरे फेवरेट टीचर डिपेंड्स कि मैं कौन से स्टेज में था। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ अपने स्कूल लाइफ से, तो स्टार्टिंग में मेरी फेवरेट टीचर मैम थी, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल जानकी मैम और चंपा मैम। लेकिन उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरे फेवरेट सर थे जिनकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हुई है, अमरपाल सर। क्योंकि वो हमें लिबर्टी देते थे कि भाई आपको जो जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से फ्रेम करो, ताकि आपकी इंग्लिश के साथ साथ चीज़ें भी मैनेज हो, आपके क्रिएटिव थिंकिंग मैनेज हो। उसके बाद जब मैं थोड़ा आगे आया, तो सबसे पहला जो मेरे को कॉन्शियसली याद है कि मैं सबको सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएट करता हूँ वो है मेरी एक मतलब दीदी है, मेरे भैया की फ्रेंड है दीपिका दीदी। सबसे पहले मैंने उनसे मैथ्स पढ़ना चालू करा, तो मैं इतना डम्ब था मैथ्स में कि बिल्कुल बहुत बेकार लॉजिक्स थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत क्रिएटिवली मुझे पढ़ाया, बहुत अच्छे से, मतलब छोटे भाई की तरह ऑब्वियसली पढ़ाया उन्होंने। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं मैथ्स बहुत सही से कर सकता हूँ। लेकिन जब मैथ्स मेरी स्टार्ट होगी ना यार, उसके बाद मतलब वन ऑफ द फर्स्ट टीचर जो मुझे कॉन्शियसली याद है दीपिका दीदी। उसके बाद फिर विकास भैया, तो भाई विकास भैया को टैग कर देना इसमें। तो विकास भैया बेस्ट थे, मतलब उनके बाद मेरे को जो मैथ्स के टीचर मिले तब मेरे को लगा कि मैथ्स में मैं बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने बहुत अच्छा करा भी मैथ्स में। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा, तब मेरे कॉलेज लाइफ में जब मैंने बॉटनी ऑनर्स करा, तो वहाँ पर और एक इंस्टीट्यूट में मुझे एक टीचर मिले, मेरे सर परिचय सर। उन्होंने उनके बॉटनी के कॉन्सेप्ट्स, मतलब वो बेइज्जती भी करते थे, क्रिएटिवली करते थे ना, तो उनसे समझ में आया कि भाई आप चीज़ों को मेमोराइज़ भी, मतलब बायोलॉजी आप मेमोराइज़ कर सकते हो और अच्छे से लॉजिकली समझा भी सकते हो किसी को। तो उनका पढ़ाने का तरीका, उनको क्लास में अटेंड करने का तरीका, या फिर क्लास किस तरीके से मैनेज की जाती है उनका तरीका, वो बहुत सही था। तो मतलब स्टार्टिंग में कुछ टीचर्स, उसके बाद दीपिका दी, उसके बाद विकास मतलब भैया मैथ्स के, और उसके बाद परिचय सर, और मेरे फिज़िक्स के भी एक सर थे ऋषि मोहन सर। उनकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ़िज़िक्स में बहुत चीज़ें मिली हैं, मतलब बहुत चीज़ें मैंने इंप्रूव करी है फ़िज़िक्स में भी। क्योंकि फ़िज़िक्स वन ऑफ द मेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट था, पहले मैथ्स था, लेकिन मैथ बहुत अच्छा हुआ, फ़िज़िक्स उनकी वजह से सही हुई। तो मेरे कुछ ये टीचर्स हैं। उसके बाद मेरे एक सर ने बोला था कॉलेज स्कूल में, प्रिंसिपल सर थे हमारे गिरीश जोशी सर। उन्होंने एक बार बोला था कि भाई आपको कोई छोटी सी चीज़ भी सिखा रहा है ना, तो आपके लिए वो मेंटोर है। तो छोटी चीज़ें सिखाने में मतलब मेरे को बहुत हेल्प करी मेरे बड़े भाई ने, विकास भैया ने, संजय ने, तो मेरी बहुत हेल्प करी है। जस्ट बिकॉज कि वो मेरे को हमेशा गाइड करते रहते कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। जैसे मेरे को बुक भी पब्लिश करनी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा कि ये सही है, ये नहीं है, इस तरीके से पब्लिश करना है, इस तरीके से पब्लिश नहीं करना है। तो मतलब एक गाइडिंग लाइट की तरह है। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत हेल्प करी है, और ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है एज मैं किसको अप्रिशिएट करता हूँ एज अ टीचर, तो मेरे फेवरेट टीचर में से वो है।
एज अ टीचर मेरे बहुत मस्त फीडबैक रहे हैं। जैसे मैं आज का ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे आज ही एक स्कूल के बच्चे ने बोला कि उसने मेरी स्कूल में जब स्कूल के टीचर ने पूछा कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो उसने मेरा नाम लिया, तो उसने उसके क्लासमेट ने मुझे बताया। और लास्ट 2 साल पहले मेरी एक स्टूडेंट थी सेंट जॉन्स की, उसने मेरे नाम से लड़ाई कर ली थी कि तूने भैया के बारे में ऐसे कैसे बोला। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। आज एक और फीडबैक मिला, एक पेरेंट आए, उन्होंने मेरे को बोला कि यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतने एक्सपीरियंस के साथ कोई टीचर पढ़ा रहा है और मेरी बच्ची बता रही थी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मुझे लगा कोई एजेड टीचर है, तो वो भी एक एप्रिसिएशन की तरह ही है। तो मुझे एज अ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स से मेरे को बहुत सही थॉट्स मिले। कुछ होंगे शायद नेगेटिव जो शायद मेरे पास तक नहीं पहुंच पाए, जिसमें मेरे को बहुत सही में इम्प्रूव करना है। लेकिन हाँ, एज अ टीचर मुझे बहुत मस्त फीडबैक मिले हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे आगे बोल रहे होते हैं कि यार मैंने आपकी वजह से ही साइंस ली है, या फिर आपकी वजह से मैंने बायोलॉजी ली है, या फिर आपकी वजह से मेरा साइंस में इंटरेस्ट निकल आया है। ठीक है, तो वो एकदम सेटिस्फाइंग लगता है कि भाई मैंने किसी के लिए हेल्प करी है ना। तो जैसे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने मेरे को एक बार बोला, मेरे को नहीं मतलब एक बार बोला था उन्होंने कि साइंस इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मैंने वो थॉट सोचा था कि मैं कभी भी पढ़ाऊँगा तो इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाऊँगा। कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, लेकिन मेरा जो फीडबैक बच्चों के थ्रू रहा है वो बेस्ट रहा है। और एक्सपीरियंस मतलब मैं ये लाइफ दोबारा जीना चाहूँगा एज अ टीचर वाली, क्योंकि बेस्ट है। एज अ स्टूडेंट मेरी फेवरेट मेमोरी अबाउट टीचर्स, वैसे तो हम स्कूल टाइम में बहुत मज़े लेते थे। ठीक है, मतलब मैं और मेरा दोस्त, हम दिवाली सेलिब्रेशन हो रही है या फिर ये कुछ हो रहा है, तो हम हायर क्लासेस में थे जब, तो हम पूरे स्कूल में घूमते रहते थे, हर क्लास में मिठाई खा के आ रहे हैं। ठीक है, हर क्लास में देख के आ रहे हैं कि सजावट कैसी हो रही है। ठीक है, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया, ठीक है, शक्तिनगर नंबर 1 में, तब मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था। वहाँ पर क्या नाम है, हमारे कुछ टीचर्स थे जो बहुत मज़े लेते थे। जैसे मेरे इंग्लिश वाले सर थे, वो मेरे को बोलते थे कि भाई एक बार मेरे क्या नाम है पेन हो गया था, तो मेरे को घर जाना पड़ा था। तब से उन्होंने मेरा मजाक ही बनाने दिया कि हार्ट अटैक वाला स्टूडेंट वो बेस्ट था, मतलब मजाक में। लेकिन एक दूसरे सर थे मैथ्स वाले, जो बोलते थे भाई कि तुम ऊपर से शुरू करो, मैं नीचे शुरू कर दो, जहाँ मिल गया चैप्टर खत्म। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कुछ टीचर्स बहुत अच्छे मिले, सारे टीचर अच्छे ही थे, लेकिन मतलब उनके साथ जो कितना टाइम स्पेंड करा उससे इंटरेक्शन से पता लगा कि कुछ ज़्यादा ही एडवांस थे। हमारे फिजिक्स वाले सर थे बहुत अच्छे, वेद प्रकाश सर, या फिर हमारे बायोलॉजी के सर थे इंद्रजीत सर, तो बहुत सही एक्सपीरियंस था। तो ये कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैं रखना चाहूँगा एज अ स्टूडेंट जब मैं आगे आ गया हूँ। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और हम ये चाहते हैं कि तुम अपने टीचर को, तुम्हारे स्कूल के टीचर या फिर किसी ने भी आपको लाइफ लेसन दिया है, तो उनको अप्रिशिएट करते समय एक प्यारा सा मैसेज लिखो ताकि उनका दिन बन जाए, क्योंकि ये मैसेज बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। ठीक है, तो अपने बेस्ट टीचर या फिर बेस्ट जिसको आप मानते हो, चाहे वो बड़े भैया भी क्यों ना हो, मम्मी हो, पापा हो, तो उनके लिए एक बढ़िया सा मैसेज लिखो और उनको बताओ कि उन्होंने कितने अच्छे लाइफ लेसन आपको दिए हैं लाइफ में। और कुछ और आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू या आर्टिकल और रील्स, यू कैन शेयर एनीथिंग। प्लीज फॉलो रफ कॉपी। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, राम राम भाई। ओके स्टार्ट। कोई भी और मेमोरी जो आपको